हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, टीवीएस के शोरूम में मिलने वाली दो 125 सीसी को आज कंपेयर करेंगे। 2024 टीवीएस जुपिटर 125 स्मार्ट कनेक्ट या फिर आप कह सकते हैं टॉप मॉडल को कंपेयर करेंगे विथ 2024 टीवीएस एंटॉर्क 125 रेस एक्सपी ब्लैक एडिशन को। जी हाँ दोस्तों, दोनों 125 सीसी की ऑफरिंग है। इसको थोड़ा सा स्पोर्टी सेंस में बनाया गया है, इसको थोड़ी सी कम्यूटिंग सेंस में बनाई गई है। कुछ चीज़ें सिमिलर है, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही डिफरेंट है और प्राइस अगर आप देख रहे हैं वो भी काफ़ी सिमिलर है। तो एक कॉमन से डाउट यहाँ पर बनी हुई है कि यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं कम्यूटिंग सेंस में 125 सीसी बनाएगा इसको खरीदे या फिर ये स्पोर्ट 125 सीसी को खरीदे। यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करूंगा, बताऊंगा यहाँ पर दोनों में आप लोगों को, दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को चीज़ें मिल क्या करी है, इंक्लूडिंग फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज, सो दैट वीडियो के एंड तक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि आप लोगों के लिए दोनों स्कूटर में से खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर आप अगर जुपिटर 125 में देख रहे हैं या फिर आप यहाँ पर रेस एक्सपी मॉडल में देख रहे हैं, दोनों में कई वेरिएंट आप लोगों को मिलेगी, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ इन्हीं दो मॉडल के बारे में बात करेंगे, जो कि है जुपिटर 125 स्मार्ट कनेक्ट टॉप मॉडल विथ यहाँ पर रेस आप कह सकते हैं एंटॉर्क 125 रेस एक्सट्रीम मॉडल। ठीक है, और कोई भी यहाँ पर वर्जन्स के बारे में इन दोनों ही मॉडल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हीं दोनों का आज हम लोग यहाँ पर अभी कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कलर के बारे में बता दूं। स्टार्ट करते हैं विथ रेस एक्सट्रीम मॉडल। पहले आप लोगों को यहाँ पर ये जो ब्लैक एंड रेड कलर में ये मॉडल भी मिला करती थी, अभी भी आपको मिलेगी। साथ ही कंपनी ने यहाँ पर ये जो ब्लैक एडिशन है इसको भी अभी जोड़ दिया है। देन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं जुपिटर 125 में ये जो टॉप मॉडल है स्मार्ट कनेक्ट मॉडल, यहाँ पर आप लोगों को ये मैट कॉपर ब्रॉन्ज कलर मिल रही है। इसके साथ आप लोगों को एलिगेंट रेड कलर भी देखने में मिल जाएगी। प्राइस की अगर बात करी जाए, यहाँ पर जुपिटर 125 टॉप मॉडल यहाँ पर 1,20,500 रुपीज़ में आपको मिल रही है, और वहीं अगर आप लोग रेस एक्सपी मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 1,19,000 रुपीज़ तक में मिल रही है। अब देखिए 1,000-1,500 तक का जो गैप है ये आप लोगों को देखने में यहाँ पर मिल रही है। बाकी ये जो प्राइस मैंने आपको बताई है अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल कृष्णनगर मेरे एरिया के हिसाब से बताया है। आपके एरिया में ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा प्राइस के साथ यहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ कि 1,000-1,500 तक का जो गैप है ये मेरे एरिया में है। अब किसी किसी इंडियन स्टेट में शायद दोनों ही स्कूटर सेम प्राइस पॉइंट पे भी ऑफर हो सकती है, तो प्राइस में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। लेकिन यहाँ पर चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें आप लोग को डिफरेंट क्या क्या मिलेगी और यहाँ पर कौन सी स्कूटर आप लोगों को क्या ऑफर कर रही है। सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं विद द की, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए दोनों में ही नॉर्मल की मिलेगी, लेकिन ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना टीवीएस के लोगों के साथ ब्रांडिंग, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा। ये मैंने आपको अभी जुपिटर की बताई थी। अब अगर आप लोग यहाँ पर एंटॉर्क में देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोग को जो नॉर्मल की है वही मिलेगी, लेकिन ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा। बाकी की में क्या डिफरेंस है, कलर क्या है, प्राइस क्या है, मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। और अब मैं आप लोग को यहाँ पर जो फ्रंट व्यू है ना उसके बारे में बताना चाहूँगा, और उससे भी पहले मैं आप लोग यहाँ पर जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। देखिए अगर आप लोग जुपिटर की तरफ देख रहे हैं तो थोड़ा सा वो कम्यूटिंग वाली जो फील है ना वो आपको बिल्कुल मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग इस बैकरेस्ट को देख रहे हैं, ये बात पक्की हो जाती है कि अगर आप लोग थोड़ी सी लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाहते हैं, पिलियन को ज़्यादा कंफर्ट देने के लिए यहाँ पर ये जो बैकरेस्ट है इसको यहाँ पर प्रोड्यूस करा गया है। बाकी यहाँ पर एक और चीज़ कंपनी ने यूज़ किया है जो कि है मेटल मैक्स बॉडी। बाकी अभी आप लोगों को जुपिटर 110 में भी मिल रही है, जो हाल ही में कंपनी ने यहाँ पर भी लॉन्च किया है। बाकी उसकी भी वीडियो आपको चैनल पर बहुत जल्द मिल जाएगी। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मेटल मैक्स बॉडी से होता यह है, भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी क्रैश करती है तो कंपनी का ये कहना है कि जहाँ क्रैश मतलब जिस पार्ट में इंपैक्ट होने की चांसेस ज़्यादा है वो मेटल की बनाई गई है। जैसे ये वाली पोर्शन अगर सामने से अगर कोई क्रैश करती है तो यहाँ पर इसको इसलिए मेटल का बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर क्रैश की चांसेस कम है तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइबर की बनाई गई है। अब ऐसा कुछ चीज़ आप लोगों को यहाँ पर जुपिटर से हट के जब आप एंटॉर्क पे आ रहे हैं तो यहाँ पर तो नहीं मिलेगी, लेकिन कंपनी का कहना है कि इसको ये आप कह सकते हैं कि स्टिल्थ एयरक्राफ्ट आप कह सकते हैं इंस्पायर्ड डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया। और ये लाजमी भी है क्योंकि ये जो कट्स वगैरह आपको दिखती है ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि वो जो स्पोर्टी लुक है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर निकाल कर दे देती है। तो ये लुक के बारे में मैंने आपको बताया है। अब फ्रंट में जो डिज़ाइन उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द हेडलैम्प। जब आप यहाँ पर इसकी की को ऑन कर रहे हैं तो आप समझ में यहाँ पर आपको बिल्कुल ही आ रहा है कि ये जो DRL ये आपको चलता हुआ मिल रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को हैज़ार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है ये भी आपको देखने में मिल रहा है। और जैसे ही एक बार मैं इसकी जो यहाँ पर हैज़ार्ड लैम्प है उसको यहाँ पर ऑफ करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ये टर्न सिग्नल बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बीप के साथ यहाँ पर ये बल्ब की आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद, और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करके बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऑल एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है इसको आप ऑपरेट भी कर पा रहे हैं।
हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आप लोग को अलग से मिलेगी। ये हो गया लो बीम, ये हो गया हाई बीम एंड देन ये हो गया पास लाइट, ठीक है। और यहाँ पर इसको ऑफ करने के लिए जैसे कि एंटॉर्क में आप लोगों को यहाँ पर की स्विच मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लोग को डायरेक्टली यहीं से ऑफ करना होगा। लेकिन एक खास बात यहाँ पर यह है कि आप लोग को यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहीं पे दिया गया है, जो एंटॉर्क में आप लोग को सीट के मतलब अंडर सीट में आप लोग को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने जो फ्रंट व्यू है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। बाकी टीवीएस की 3D लोगो नंबर प्लेट लगाने की जगह सेम आप लोगों को यहाँ पर भी टीवीएस की लोगो नंबर प्लेट लगाने की जगह आपको मिलेगी। यहाँ पर भी जैसे आप लोग यहाँ पर की को ऑन करते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में आप लोग को मिल रहा था, यहाँ पर आप लोग को हेडलैम्प नीचे मिल रहा है और DRL यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश आपको मिलेगा। और जैसे आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर ये जो के स्विच है वो दी गई है। अब यहाँ पर इग्निशन को अगर मैं ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी आप हाई बीम लो बीम पास लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं। स्विच आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी। ये हो गया आप कह सकते हैं हाई बीम, ये लो बीम हो गया, ये हाई बीम हो गया एंड देन पास लाइट को जिस तरीके से आप ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग टर्न सिग्नल देख रहे हैं तो आप लोगों को बीप साउंड जो है वो देखने में नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसको अभी हम लोग करते हैं बंद। बाकी यहाँ पर अगर आप चाहें तो स्विच से भी आप इसको ऑफ कर सकते हैं। बाकी ट्राई कलर का हल्का सा टच यहाँ पर आप लोग को देखने में मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं मेटल की आप लोग को मडगार्ड मिल रही है, यहाँ पर फाइबर की। लेकिन जब आप टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन की टायर विथ 12 इंचेस ऑफ डायमंड कट जो अलॉय व्हील है ये आप लोग को यहाँ पर जुपिटर में मिलेगा। डायमंड कट आप लोगों को यहाँ पर रेस XP मॉडल में एंटॉर्क 125 में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो टायर है ये आप लोग को चौड़ी मिलेगी ताकि वो स्पोर्टी सेंस और ज़्यादा बनाया जा सके, ग्रिप और बेहतर हो। यहाँ पर आप लोग को 100/80 सेक्शन की टायर विथ 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आपको मिलेगी। सेफ्टी अगर देख रहे हैं तो दोनों ही स्कूटर में सेम है, जो कि है SBT सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। जब आप रियर ब्रेक को इस्तेमाल करते हैं फ्रंट ब्रेक भी कायदे से अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और बेहतरीन बनाया जा सके। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही सेम डिस्क आपको मिलेगी, जो कि है 220 mm की पेटल डिस्क। अब ये पेटल डिज़ाइन की वजह से ब्रेकिंग के टाइम पे जो हीट जनरेट होती है उसको डिसिपेट करके ये ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में ये जो पेटल डिज़ाइन है ये ज़्यादा हेल्प करती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर कैलिपर देख रहे हैं तो ये भी दोनों में सेम है। दोनों में आप लोगों को सेम टेलीस्कोपिक फोक ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आप लोग को रिफ्लेक्टर मिलेगी जुपिटर 125 में, जो यहाँ पर एंटॉर्क 125 में आपको देखने में नहीं मिल रही है। तो ये फ्रंट जो पोर्शन है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लाइट हो या फिर सस्पेंशन हो, ब्रेकिंग हो, सेफ्टी सिस्टम हो, बहुत सारे चेंज नहीं है। लेकिन ज़्यादा स्पोर्टी सेंस बनाने के लिए, ज़्यादा ग्रिप देने के लिए यहाँ पर एंटॉर्क 125 में आप लोगों को टायर ज़्यादा मोटी यहाँ पर दी जा रही है। और अब मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर लेग रूम के बारे में बताऊं तो एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले अगर जुपिटर 125 के बारे में बात करी जाए तो लेग रूम यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया है और मेरी हाइट क्लोज टू 6 है। लेकिन जब आप इसको यहाँ पर मोड़ रहे हैं ना तो देखिए बहुत ज़्यादा मतलब आपको यहाँ पर तकलीफ नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पैर सही तरीके से यहाँ पर रखी हुई है तो मोड़ने के बाद भी आप लोगों को काफ़ी गैप यहाँ पर देखने में मिलेगी। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 6.1 तक की भी है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप लोगों को जो ग्लब बॉक्स है वो मिलेगी और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहीं पर आप लोगों को मिल रही है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है। ग्लब बॉक्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी एंटॉर्क में, उसके लिए आपको अलग से इंस्टॉल करवाना होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लेग रूम करीबन सेम ही आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी पूरा तरीके से मोड़ने के बाद भी आप लोगों को जगह मिल रही है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अभी पैर फैला के इस तरीके से बैठेंगे तो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली अगर आप लोग ठीक तरीके से बैठ रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो पूरी तरीके से मोड़ने के बाद भी यहाँ पर जगह आप लोग को मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं लेग रूम जो है दोनों में आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन मिलेगी। और अब यहाँ पर दोनों में ही आप लोगों को जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जुपिटर 125 के साथ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जुपिटर 125 को सुन लिया है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एंटॉर्क 125 की जो एग्जॉस्ट साउंड है मैं आप लोगों को सुना दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किल स्विच है, ये भी आप लोगों को मिल रहा है। चलिए अब आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने आवाज़ जो है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, कौन सी आवाज़ आपको बेहतरीन लगी, प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिख कर बताइएगा। और एक बार दोबारा मैं आप लोगों को दोनों ही यहाँ पर जो स्कूटर है उसकी रियर व्यू में आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप आप लोग को जुपिटर 125 में मिल जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो एंटॉर्क 125 में कुछ इस तरीके से छोटी सी आप लोगों को जो टेल लैंप है वो मिलेगी। कंपनी इसको एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन कहती है। बाकी अगर आप लोग ये मतलब टर्न सिग्नल देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को बल्ब मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड है और यहाँ पर ये आप लोगों को निकली भी मिलेगी। तो ये आप लोगों को एक मतलब डिज़ाइन में जो डिफरेंस है वो मिल जाएगी। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो जुपिटर में आप लोगों को सेम फ्रंट की तरह ही 90/90 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील, 130 mm की ड्रम ब्रेक। और यहाँ पर आप लोगों को सिंगल ये जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन का ये जो आप कह सकते हैं सेटअप है ये आप लोगों को मिलेगी। अब इसको हम लोग करते हैं बंद और यहाँ पर इसको भी हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं
तो यहाँ पर टायर चौड़ी दी गई है, वहाँ पर आप लोगों को 90/90 मिल रही थी, यहाँ पर आप लोगों को 110 बाई आप कह सकते हैं 80 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील मिल रही है। तो चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, जुपिटर में आप लोगों को आप कह सकते हैं एंटॉर्क से आप लोगों को टायर जो थोड़ी सी पतली मिल रही है। बाकी यहाँ पर सस्पेंशन मतलब सिंगल हाइड्रोलिक 130 mm की आप मिल रही है, तो ये आप लोगों को सेम मिलेगा। बाकी ये जो आप लेडीज स्कूटर्स देख रहे हैं दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर अभी लगाई नहीं गई है। अगर आप देख रहे हैं तो डिलीवरी के टाइम पे वो भी लगा दी जाएगी। बाकी एंटॉर्क अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये भी 3D है, लेकिन 3D थोड़ी सी कम आपको समझ में आएगी, लेकिन जुपिटर में जब आप देखेंगे ना तो ये ज़्यादा उभरा हुआ है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया है। अब अगर मैं आप लोग को इंजन के बारे में बताऊँ तो ये ज़्यादा स्पोर्टी होने के बाद भी कंपनी ने अभी तक यहाँ से किक स्टार्ट हटाया नहीं है, लेकिन जुपिटर 125 टॉप मॉडल स्मार्ट कनेक्ट मॉडल में से कंपनी ने यहाँ से हटा दिया है। बाकी प्रोविजन रखी है, अगर आप चाहें तो इसको आप इंस्टॉल करवा सकते हैं किक स्टार्ट। अब यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 124.8 cc 2 valve एयर कूल फुल इंजेक्टेड CVTi इंजन आप लोगों को मिल जाएगी। पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं 8.15 PS की मैक्स पावर और 10.5 Nm तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। अब देखिए जब आप यहाँ पर इंजन की बात कर रहे हैं, एक बार इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर कैपेसिटी सेम है 124.8 cc, लेकिन वहाँ पर 2 valve थी, यहाँ पर 3 valve है। CVTi आप कह सकते हैं एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन पावर फिगर काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर 8.15 थी, यहाँ पर आप लोगों को 10.2 PS तक की मिलेगी और टॉर्क आप लोगों को आप कह सकते हैं कि 8 Nm तक की आपको मिलेगी। तो टॉर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखिए आप लोग को यहाँ पर पावर ज़्यादा मिल रही है। कहीं ना कहीं डेफिनेटली जब आप दोनों को राइड करेंगे ना बारी बारी से, तो यहाँ पर वो जो आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन जो बेहतर चीज़ है ना, कि आप लोग को एंटॉर्क में बिल्कुल समझ में भी आने वाली है। और मैं अगर आप लोगों को बताऊं एंटॉर्क की और जो आप लोगों को मॉडल मिलेगी ना, उससे ये वाली मॉडल आप लोगों को ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को 9.5 PS तक की पावर मिलती है और यहाँ पर 10.2। तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ आप लोगों को मतलब पावर वाइज अगर आप लोग देख रहे हैं, पावर की अगर आप लोग को ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा एक्सेलरेशन आप लोग चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप कह सकते हैं आप मतलब एंटॉर्क 125 मॉडल में। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो मेन स्टैंड, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर आप लोग को दोनों ही स्कूटर में जो है देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं आप लोग को एक और चीज़ बताऊँ तो यहाँ पर जब आप इसकी यहाँ पर इसको लेफ्ट प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये करीबन 5.8 लीटर्स तक की जो पेट्रोल टैंक है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग देख रहे हैं तो माइलेज दोनों में ही 40 से 45 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो E20 की स्टिकरिंग है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों स्कूटर में मिलेगी। तो दोनों ही आप इंजन को आप कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल से भी आप रन करा सकते हैं। और जब आप यहाँ पर राइट की तरफ टर्न कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये जो बूट स्पेस है इसको भी आप लोग यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। करीबन 21 लीटर तक की बूट स्पेस यहाँ पर आप लोग को देखने में मिलेगी। तो एक छोटा सा हेलमेट और आप यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर करा सकते हैं। और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आप लोगों को यहाँ पर जो है ये आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। अब बूट स्पेस की जब बात हो रही है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा अबाउट जुपिटर 125, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर कुछ इंटेलिजेंट काम किया है। अब देखिए बूट स्पेस वहाँ पर कम इसलिए क्योंकि पीछे वहाँ पर आप कह सकते हैं कि पेट्रोल टैंक स्टोरेज है, लेकिन यहाँ पर क्या है एक बार मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर आप लोग यहाँ पर इसको अगर आप लोग यहाँ पर जोर से प्रेस करते हैं तो 5.1 लीटर्स तक की करीबन यहाँ पर जो पेट्रोल टैंक है ये आप लोगों को मिल रही है। और यहीं से आप लोग इसको ओपन कर पा रहे हैं। मतलब आपको किसी स्कूटर में उतर के नीचे टैंक होता है तो सीट उठाने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। बैठे बैठे यहाँ पर आप लोग आराम से जो पेट्रोल है उसको आप फिल करवा सकते हैं। बाकी E20 की स्टिकरिंग यहाँ पर भी मैंने ऑलरेडी कहा है और माइलेज के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया है, 40 से 45 दोनों में ही आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो पेट्रोल टैंक है वो यहाँ पर नीचे स्टोरेज मिल रहा है, जो कि वहाँ पीछे मिल रहा था, इसलिए वहाँ पर स्टोरेज कम थी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये स्टोरेज यहाँ मिल रहा है। अब देखिए कई लोगों का ऐसा कहना है कि नीचे टच करेगी तो ये टूटने का डर है। ऐसा देखिए 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है लॉन्च हुए, लेकिन ऐसा कोई एक्सीडेंट अभी तक हुआ नहीं है। तो इसमें डरने की बात नहीं है कि नीचे अगर टच करेगी तो टैंक फट जाएगी, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो इससे आप लोग बेफिक्र रह सकते हैं। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी स्टोरेज के बारे में बताऊँ, जैसे आप लोग यहाँ पर इसको लेफ्ट प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको ओपन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को करीबन 33 लीटर्स तक की जो स्टोरेज है वो आप लोगों को मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोग मतलब फुल फेस, हाफ फेस हेलमेट विद डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं। अब ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को स्टोरेज के लिए जगह मिल रही है, तो मतलब पेट्रोल स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पर इसलिए ओवरऑल ये जो बूट स्पेस आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी देखने में मिलेगी। बाकी मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट नहीं मिल रही है, मतलब सीट के अंदर, जो कि एंटॉर्क में मिला, लेकिन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। अब जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा वो है अबाउट द आप कह सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि जुपिटर में ज़्यादा है, क्योंकि देखिए इसको थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए भी डिज़ाइन करी गई है। 163 mm की है, लेकिन एंटॉर्क को थोड़ा सा वो स्पोर्टियर सेंस में ज़्यादा डिज़ाइन करा गया है। मतलब ऐसा आशा रखा जाता है कि इसको आप अच्छी रास्तों पे, पक्की रास्तों पे ज़्यादा चलाएंगे। तो यहाँ पर 155 तक की है, 8 mm यहाँ पर आपको कम मिलेगी, ठीक है। और वही अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो ये थोड़ी सरप्राइजिंग बात है।
मैं आप लोगों को वेबसाइट के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को 108 किलोग्राम की मिल रही है जुपिटर 125 में, लेकिन एंटॉर्क में आप लोगों को 116 किलोग्राम की मिल रही है। तो भले ही आप लोगों को यहाँ पर पावर सेंस ज़्यादा दिख रही हो, लेकिन वेट भी आप लोगों को 8 किलोग्राम ज़्यादा मिलेगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि चलाते वक्त ना ये जो 8 किलोग्राम हल्की या ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को फील नहीं होगी। एंड अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट के बारे में बताऊँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सीट यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी छोटी महसूस होगी वन कंपेयर टू जुपिटर 125, लेकिन दोनों ही आप देख सकते हैं सीट में ये जो आगे जाते हुए नैरो हो जाती है ना, ये चीज़ आप लोगों को दोनों में ही आप लोगों को मिलेगा, ताकि पैर रखने में, नीचे तक पैर को ले जाने में प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को मतलब जुपिटर में आप लोगों को करीबन 765 की सीट हाइट मिलती है और यहाँ पर करीबन 770 mm तक की, और हाइट अगर आप लोगों की 5'1" से 2 तक की है, दोनों स्कूटर को आप लोग मैनेज भी कर पाएंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे डायमेंशंस के बारे में बात हो चुकी है, और अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही स्कूटर में मिलने वाले हैंडल बार और मीटर कंसोल के बारे में। अब मैं बता दूं, दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को जो स्मार्ट कनेक्ट ऐप है ये भी मिलेगा। तो मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप लोग अगर आप ऐप को कंसोल के साथ जोड़ते हैं, तो आप लोग टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS दोनों ही यहाँ पर आप कह सकते हैं कंसोल में यूज़ कर पाएंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं विथ एंटॉर्क रेस XP एडिशन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से ये कुछ इस तरीके से दिखाती है। बाकी 2 मोड आपको मिलेगा, आप कह सकते हैं कि रेस मोड एंड देन स्ट्रीट मोड। अब देखिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर कोई एक्सीलरेशन वगैरह में फ़र्क नहीं दिखते, लेकिन कंपनी का कहना है स्ट्रीट मोड में ज़्यादा माइलेज मिलेगी और रेस मोड में आप लोगों को यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस जो है स्कूटर में से वो देखने में मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोग जो ट्रिप वगैरह है वो आप लोग को यहाँ पर दिख रही है, और रेस मोड में जो लैप टाइमर मोड है, कितना यहाँ पर टॉप स्पीड आई है, 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है वो दिख रही है। बाकी कंपनी का दावा है 0 to 60 8.6 सेकंड में अचीव होती है, लेकिन देखिए यहाँ पर 0 to 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड 7.5 सेकंड्स में अचीव हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर फ्यूल गेज सेंसर, यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को रेस मोड में दिख रही है। नॉर्मल में आप लोग यहाँ पर ट्रिप A, ट्रिप B, स्पीडोमीटर, टाइम, ओडोमीटर और फ्यूल गेज वगैरह यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगी। इको और पावर मोड ऐसा कुछ सच कोई यहाँ पर मोड नहीं है। जब आप 60-70 के ऊपर चले आते हैं तो वो पावर मोड में शो करती है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने कहा है कि यहाँ पर भी आप लोगों को ब्लूटूथ जो चीज़ है वो मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच ऐसा मिल रहा है, टर्न सिग्नल एंड देन हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। यहाँ पर आप लोग को इंजन की स्विच मिल रही है, जो आप लोगों को वहाँ पर कह सकते हैं मतलब जुपिटर में नहीं है। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को ये जो है हैजार्ड लैंप का स्विच है वो मिल रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को कह सकते हैं वॉइस रिकॉग्निशन भी मिल रही है। साथ ही यहाँ पर इंजन ऑन करने का भी स्विच है। एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर सुन लिया है। अब इसको यहाँ पर ऑफ करते हैं। आप देखिए, अगर आप लोग ये मिरर देख रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर थोड़ी सी एजी मिलती है और यहाँ पर थोड़ी सी गोल वाली शेप आपको मिलेगी। दोनों में ही काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसके बारे में अगर बात करी जाए, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर कहा है, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलती है, जो कि है ये TVS इंटेलिगो सिस्टम, जो 5 सेकंड अगर स्कूटर आइडल खड़ी रहती है तो अपने आप ये बंद हो जाती है, मतलब आप कह सकते हैं इंजन। बाकी ऑन करने पर ही आप लोगों को ये डिजिटल यहाँ पर जो टैकोमीटर है ये देखने को मिल रहा है, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, ट्रिप A, B और F आपको मिलेगा। देन यहाँ पर जो फ्यूल के सेंसर है वो आपको दिखा रही है। मोड का बटन इस्तेमाल करने पे यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज या फिर आप कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी वगैरह जो है ये आपको यहाँ पर दिखा देगी। मैंने ऑलरेडी कहा है कि ब्लूटूथ यहाँ पर भी है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं तो दोनों ही स्कूटर में आपको मिलेगा। हिली एरिया पे अगर आप रहते हैं तो अगर आप रियर व्हील को लॉक करना चाहते हैं ताकि स्कूटर सरक ना जाए पीछे की तरफ, तो इसको आप प्रेस कर देंगे, और अगर अगेन इसको अनलॉक करना है तो इसको आप प्रेस कर सकते हैं। बाकी हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच, टर्न सिग्नल, हॉर्न यहाँ पर भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। और ये इंटेलिगो सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये आप लोगों को जो हैजार्ड लैंप का स्विच है कुछ इस तरीके से मिलेगी। अंदर नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुना दिया है। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी दोस्तों, दोनों ही यहाँ पर स्कूटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि चीज़ें क्या मिल रही है, नहीं मिल रही है। देखिए, कंक्लूजन में शॉर्ट एंड सिंपल मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को 125 सीसी में एक ऐसे स्कूटर चाहिए थी जो आप लोगों को थोड़ा सा स्पोर्टी लुक दे सके, ठीक है, चक्के वगैरह आपको मोटी चाहिए, फीचर भी चाहिए जैसे कि ये ब्लूटूथ हो गई, एंड देन आप लोगों को माइलेज भी ठीक ठाक चाहिए और पिलियन कंफर्ट भी आप लोगों को अच्छी खासी चाहिए। मेरे ख्याल से 1,15,20 तक की अगर आपकी बजट है, आप लोग यहाँ पर एंटॉर्क 125 रेस XP एडिशन, ब्लैक एडिशन ये आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको फैमिली पर्सन आप हैं, आप लोगों को फैमिली राइड आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों को फैमिली के लिए लंबी सीट, आप कह सकते हैं कि बैकरेस्ट चाहिए, थोड़ा ज़्यादा पिलियन कंफर्ट देने के लिए, लेग रूम आपको बेहतर चाहिए, ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए क्योंकि यहाँ पर बूट स्पेस ज़्यादा है, ग्लव बॉक्स आपको मिल रहा है, वही माइलेज आप करीबन 40-45 तक की आप लोग को चाहिए, लेकिन फीचर भी आप लोग को उतनी ही चाहिए। भले ही यहाँ पर क्यों ना ये मतलब आप कह सकते हैं कम्यूटिंग के लिए हो, लेकिन आप लोग को फीचर भी उतनी ही अच्छी चाहिए, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। इन सारी चीज़ों के लिए अगेन मैं कहूँगा करीबन सेम प्राइस रेंज में 1,15,20 तक की बजट में अगर आप लोग यहाँ पर जुपिटर 125 खरीद रहे हैं तो कम्यूटिंग सेंस के लिए स्पेशली ये स्कूटर भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन स्कूटर साबित
हो सकती है। देखिए दोस्तों, दोनों ही स्कूटर में क्या है नहीं है कंप्लीटली मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। बाकी अब आप लोग का क्या कहना है कि आप लोग कौन सा खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, फैमिली के साथ राइड करने के लिए जुपिटर 125 या फिर ज़्यादा स्कूटी राइड के लिए एंटॉर्क 125? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। और दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।